अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। बल्कि यूँ समझे कि अल्काइन का आखिरी रिएक्शन है, जिसके बाद ये अल्काइन का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एरोमेटिक की तरफ स्विच कर जाएंगे। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। सबसे पहली बात, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन को डिफ़ाइन हम किस तरह करेंगे? बड़े अच्छे अंदाज में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द एडिशन ऑफ ओजोन O3 ओजोन molecule in alkyne to break carbon triple covalent bond is called ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। ठीक, अब अगर ये डिफिनेशन आपकी क्लियर होती है तो हम इसका रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और इस रिएक्शन के साथ साथ उसका फुल मैकेनिज्म भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई हमारे लिए इशू नहीं रहेगा, आसान है। कोई हमारे लिए इशू नहीं रहेगा, आसान है। देखिए, हमारे पास रिएक्शन क्या था? हमने अल्काइन की किसी भी कंपाउंड को ले सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं ईथाइन को लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं प्रोपाइन को लेता हूँ, सो एंड सो कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक, मिसाल मैंने अल्काइन का पहला कंपाउंड लिया। कौन सा कंपाउंड लिया? मैंने अल्काइन का पहला कंपाउंड लिया, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं? ईथाइन। क्या कहते हैं? ईथाइन। ठीक, हम क्या करेंगे? इस ईथाइन को रिएक्ट करवाया जाएगा O3 के साथ। मैंने क्या कहा? O3 के साथ इसको रिएक्ट किया जाएगा। ठीक, और दो चीज़ों की प्रेजेंस होनी चाहिए। कौन सी दो चीज़ों की? कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में H2O। H2O का मतलब है वाटर। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सपोज हमें नहीं है मालूम। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमें नहीं है मालूम। वैसे इससे पहले मैंने अल्कीन में आपको ओजोनोलाइसिस का एक शॉर्ट ट्रिक दिया था। वो शॉर्ट ट्रिक तो उस वक्त एलिजिबल होता है जो आपके पास दो एटमों के अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ एक पाई बॉन्ड हो। यहाँ पे केस यहाँ पे ये है कि इन दो कार्बनों के पास एक सिग्मा है, दो पाई है। अगर मैं वो शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करूँगा तो मैं फिर इस दो बॉन्डों को तोड़ पाऊँगा, इन दो बॉन्डों को। ठीक, अगर मैं इन दोनों बॉन्डों को तोड़ पाऊँ, एक ऑक्सीजन इसको दूँ, एक ऑक्सीजन इसको दूँ, एक ऑक्सीजन वाटर को दूँ, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे इनिशियली जो बनेगा वो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड को मज़ीद अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो लिहाजा हम यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक से सिर्फ इस कंपाउंड को हम अल्डिहाइड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कार्बोऑक्सिलिक एसिड के लिए फिर हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक नहीं रहेगा। लिहाजा में इसका प्रॉपर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रॉपर मैकेनिज्म से आपके लिए पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, फिर आप आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक, तो चले सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ पे मैकेनिज्म बना रहा हूँ। मैकेनिज्म, देयर आर द फॉलोइंग स्टेप मैकेनिज्म। जितनी भी स्टेप्स आपके पास निकलेंगे आप यहाँ पे उसका मटेरियल लिख सकते हो। ठीक, रिएक्शन का मटेरियल भी मैंने छोड़ा है। जैसे मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो उसके बाद इसके ऊपर मटेरियल भी लिखा जाएगा। ठीक, तो चलें स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर वन में क्या हो रहा है? ठीक, स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है? स्टेप नंबर 1 में ये हो रहा है कि ये जो ईथाइन का मॉलिक्यूल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक, यहाँ पे H। सबसे पहले ये ओजोन के कांटेक्ट में आता है। मेरी बात समझ रहे हो? ओजोन के कांटेक्ट में आता है। ठीक, जब ये ओजोन के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगा? चलें देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पास ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई, दूसरा पाई। सबसे पहले ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो आपके जहन में ये होनी चाहिए कि जब एक पाई बॉन्ड दो एटमों के बीच टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड निकल आते हैं। सेम यूजुअल केस आपके पास यहीं पे बनेगा इस तरह। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H एज यूजुअल, यहाँ पे H एज यूजुअल पहले से मौजूद था। ठीक, सिर्फ हमने क्या किया, एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो दो बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गए
ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 3 है, तीन ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक, एडजस्ट कर देते। अब ये जो हमारे पास एंटिटी बनी है, ये हमारे पास असल में बनी है मोलोजोनाइट, जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये जो आपके पास एक पीस नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्यार से कहते हैं मोलोजोनाइट। क्या कहते हैं? मोलोजोनाइट, ठीक। अब ये मोलोजोनाइट हाईली अनस्टेबल है। क्या है? हाईली अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबल करेगा, हाईली अनस्टेबल स्पीशी अपने आप को हमेशा स्टेबल करने की कोशिश करता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, चले इसको कर देते हैं स्टेप नंबर 2 कर देते हैं, ठीक। ये स्टेप नंबर आप खुद डाल सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि बुक में सर 2 स्टेप में दिया है आप 6 स्टेप में करके दे रहे हो। नो, ये आपके लिए आसानी है। देखो, जब कोई टॉपिक को आप स्टेप टू स्टेप लिखते हो, आपके लिए टॉपिक काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम भी आपकी मदद इसी तरह करेंगे यहाँ पे कि आपके लिए स्टेप आसान करेंगे। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन एज यूजुअल, यहाँ पे हाइड्रोजन एज यूजुअल, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। इस पीस को हमने क्या कहा था? मोलोजोनाइट, जो कि हाईली अनस्टेबल स्पीशी थी, ठीक। अब क्या होगा? अब गौर से सुनिए, यहाँ पे एक नई स्टोरी है। यहाँ पे देखिए, इस 2 कार्बनों के बीच एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो वीक है। ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है, नजर आ रहा है? ये बीच वाला ऑक्सीजन, ये क्या करता है? ये बीच वाला ऑक्सीजन जो है इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, ठीक। इस पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे 2 सिग्मा निकल आएंगे और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। कुछ इस तरह कंडीशन आपके पास बनेगी। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एज यूजुअल, ठीक। यहाँ वाला जो एक पाई बॉन्ड है हमने तोड़ दिया, यहाँ पे यू पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन को यहाँ पे सस्पेंड कर देंगे इसके साथ। यहाँ पे HA, यहाँ पे HA, और यहाँ पे आपके पास ये इनिशियली कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, ठीक। इनिशियली कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। मेरे ख्याल में लाइट चली गई। UPS जल्दी से ऑन करो, कम ऑन, जल्दी। सॉरी टू इंटरप्ट। ये तो होता रहता है। मेरे ख्याल में वो हमारा कैमरामैन जनाब UPS का बटन ऑन करना भूल गया था, तो यस ऑन हो गया। ये 2 मिनट या 1 मिनट मसला नहीं है। आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं वीडियो को बनाने में। कभी लाइट का इशू, कभी कैमरे का इशू, ये सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक। ये आपके पास यहाँ पे यूँ बॉन्ड जनरेट कर देगा। अब गौर से सुने, ये मोलोजोनाइट ये आपके पास कौन सा पीस बना था? मोलोजोनाइट। ये किस में कन्वर्ट हुआ? ओजोनाइड में। किस में कन्वर्ट हुआ? ओजोनाइड। यहाँ से एक नई स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। चले, हम यहाँ पे लेते हैं स्टेप नंबर 3। क्या लेते हैं? स्टेप नंबर 3 लेते हैं, ठीक। स्टेप नंबर 3 लेते हैं। अभी स्टेप नंबर 3 में मैं मोलोजोनाइट को लिख रहा हूँ। किसको लिख रहा हूँ? मोलोजोनाइट को। यहाँ पे देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे O, इनके बीच में बॉन्ड मौजूद है, ठीक। और यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे H मौजूद है, वो जो स्टार्ट में आपने सोल्यूशन के अंदर वाटर डाला था, अब वाटर एक्शन में आएगा। क्या आएगा? वाटर एक्शन में आएगा। वाटर जब एक्शन में आएगा तो वाटर में हमारे पास होता है क्या चीज़? H2O, ठीक। H2O। इस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन का स्टेप, ठीक। कैसे? यहाँ पे देखें, ये वाला जो मोलोजोनाइट था, ये वाला जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, ये इस ऑक्सीजन को खींच लेता है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक। जब इसको खींचेगा तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। जैसे ही यहाँ से खींचेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा 2 हिस्सों में, ठीक। अच्छा, वो कैसे, किस तरह के हिस्से बनेंगे? देखें, कार्बन यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H एज यूजुअल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अभी तक मौजूद है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H एज यूजुअल मौजूद है। ये जो बीच में एंटिटी बना है, ये असल में अल्डिहाइड बन चुका है। क्या बन चुका है? अल्डिहाइड। अब अगर मैं इसको नाम दूंगा तो मैं कहूँगा 1 2 आइपन। कितने कार्बन है? 2 एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, AN कर दो, आखिरी E को रिप्लेस करो बाय मींस ऑफ डाई L, तो नाम क्या बन जाएगा?
1,2 ईथेन डाइल का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ठीक, अब जब ये कन्वर्ट हुआ हमारा रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हम अल्काइन के तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। फिलहाल तो हम 2 बॉन्ड को ब्रेक कर चुके हैं, जिससे में हमने 2 पाई बॉन्ड कहा था। ठीक, अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। ठीक, स्टेप नंबर 4 में हम इसी कंपाउंड को लेंगे। किस कंपाउंड को लेंगे? 1,2 ईथेन डाइल। 1,2 ईथेन डाइल। ठीक है, 1,2 ईथेन डाइल कंपाउंड को दोबारा से लेंगे और इसे रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। अच्छा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इस तरह लिखा जाता है OH, यहाँ पे O, यहाँ पे H। ठीक, अब क्या होगा? अब इस स्टेप में क्या होगा? बड़ा आसान स्टेप है, दिलचस्प स्टेप है। देखिए, ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, ठीक, इसमें यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दें। ठीक, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये जो 1,2 ईथेन डाइल है, इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें। ठीक, तो ये वाला ये एक OH जो है नजर आ रहा है, एक OH, ये एक OH इसको दे दें। ठीक, ये दूसरा OH जो है ये फिर इस कार्बन को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपके पास अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। कैसे? देखिए, ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड हम तोड़ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? यहाँ पे हम लगा लेंगे OH। ठीक, फिर यहाँ पे चूंकि बॉन्ड टूट चुका है प्लस का निशान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी इसको मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ? OH प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो असल में क्या बना? असल में आपके पास इथाइन से फॉर्मिक एसिड बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक, क्या बने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड बने। ठीक, तो यही फॉर्मिक एसिड को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा HCOOH। HCOOH के कितने मॉलिक्यूल जनरेट होंगे? 2। कितने मॉलिक्यूल जनरेट होंगे? 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। ठीक, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल एज यूजुअल उसी तरह निकल आएगा। अब आप मुझे बताएं, क्या इस रिएक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा मैकेनिज्म जानने के बाद, मतलब कहने का मतलब ये है कि इथाइन से एक्चुअली हमने क्या जनरेट किया? फॉर्मिक एसिड। क्या जनरेट किया? फॉर्मिक एसिड जनरेट किए से कंप्लीट ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ठीक, अब चलिए इसके ऊपर मटेरियल लिखते हैं। ठीक, जब इसके ऊपर मटेरियल लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा? व्हेन इथाइन, ठीक, reacts with ozone molecule in the presence of aqueous solution of carbon tetrachloride to form what? To form formic acid। इसे हम आयुपिक नाम क्या देते हैं? मीथेनोइक एसिड। क्या नाम देते हैं? मीथेनोइक एसिड एंड वाटर। वंस अगेन एक्शन में आ जाएगा। अब किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं समझता हूँ ये मैकेनिज्म अभी आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको बाकायदा मौका। सॉरी फॉर इट, एक मिनट के लिए जो है लाइट बीच में से चली गई अचानक ट्रिप होने की वजह से, तो इसके लिए हम माज़र चाहते हैं। बहरहाल एडजस्ट किया करेंगे। ये तो लाइट का इशू कभी कभार होता है। लाइट है, कैमरा है, कभी कैमरा साथ नहीं दे रहा, कभी लाइट साथ नहीं दे रहा है, कभी हमारे कैमरामैन भी इसी तरह है, वो उनसे भी कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभार वो भूल जाते हैं। बहरहाल दुआओं में याद रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हाजिर होऊंगा, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।